अब बात करेंगे हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। मैथ डॉट एब्स, मैथ डॉट एब्स, ओके, ये क्या करता है? The function is used to return a absolute value of a argument, for example, magnitude of a number without its sign. For example, a positive value. It returns int long double data type value depending upon the argument supplied. जो भी जैसे भी आप अगर आपने डबल डेटा टाइप वाला आर्गुमेंट लिया है तो आपका रिटर्न वैल्यू भी आपका डबल डेटा टाइप में होगा। ठीक है, इसी तरह हम चलो आज की जो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले सिंटेक्स देखेंगे। ठीक है, सो हम बात कर लेते हैं सिंटेक्स में। सिंटेक्स कुछ आपका ऐसे आएगा। सो रिटर्न डेटा टाइप वैल्यू, ओके, रिटर्न डेटा टाइप वैल्यू, उसके बाद आपको क्या आएगा? फंक्शन नेम एंड नंबर। सो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की जगह में आपको सिर्फ नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, नंबर, ओके। इसका एग्जांपल भी देख लेंगे। ओके, एग्जांपल भी देख लेंगे। सो एग्जांपल में हम क्या करेंगे? एग्जांपल में हम कुछ ऐसे ले लेंगे, मान लो इंट n इक्वल टू मैथ डॉट एब्स 3, ओके। सो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, इसका जो इट विल रिटर्न एज एन इंटीजर वैल्यू ऑफ एज 3, ओके। एब्सोल्यूट वैल्यू पता है ना हम लोगों को यार? मॉड ऑफ मतलब कोई भी नंबर अगर मॉड के अंदर आ जाता है, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, रिटर्न हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, सो इसे अपन एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नेगेटिव, सो इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर ये 3 है, ओके, ये 4 है, इसका वैल्यू भी 4 आएगा। ओके, समझ में आया? चलो बढ़िया। अगर यहाँ पे मैथ डॉट एव्स एंड -8 लिखते हैं तो इसका रिटर्न में वैल्यू क्या आएगा? ऑब्वियसली यार इसका रिटर्न वैल्यू आएगा 8। समझ में आया? समझ में आया? चलो बढ़िया है। सो इसी के साथ चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं मैथ डॉट राउंड में। मैथ डॉट राउंड में, ओके। देखो यार बहुत सारा पैकेज है, बहुत सारा। ठीक है, सारा का सारा चीज़ कवर करना नॉट पॉसिबल। ओके, सारा का सारा चीज़ कवर करना नॉट पॉसिबल, बट हाँ हम ये चीज़ बोल सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ हम इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा अपना रिसर्च करना। मैथ डॉट राउंड हम बता देंगे क्या क्या चीज़। मैथ डॉट राउंड में क्या होता है? द फंक्शन इज यूज टू रिटर्न ए वैल्यू इन राउंड ऑफ फॉर्म। क्या मतलब भैया? लेट मी एक्सप्लेन। इफ द फ्रैक्शन पार्ट इज लेस देन 0.5, ठीक है, then it will return the same value of an integer part of the argument. Otherwise it returns the next higher value, higher integer value. This function will always return the integer value in long data type. कैसे? उसके बारे में हम बात करेंगे। सो हम बात करेंगे सबसे पहले इसका जो यहाँ पे हम सिंटेक्स दे देते हैं। सिंटेक्स, ओके, रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन नेम एंड यहाँ पे हम बात करेंगे आर्गुमेंट के बारे में। सो आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे, ओके। आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए देखेंगे, फिर हम नेगेटिव नंबर्स के लिए देखेंगे। ओके, चलो हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए देखते हैं। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल में, ओके, एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल में हम ऐसा कुछ करेंगे। ओके, हम कर लेते हैं मैथ डॉट। सो अगर हम ऐसे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड यहाँ पे हम करते हैं मैथ डॉट राउंड, ओके, एंड इसे अपन करते हैं 8.0, ओके। सो इसका जो आंसर आएगा ऑब्वियसली ये 8 आएगा। अगर हम करते हैं मैथ डॉट राउंड, देन हम इसे करते हैं 8.49, ओके, तो इसका जो आंसर आएगा ऑब्वियसली 8 आएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। सो इन फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 और मोर देन द फ्रैक्शन, मैथ डॉट राउंड विल रिटर्न द नेक्स्ट हायर इंटीजर वैल्यू। उसका एग्जांपल अब हम आपको देंगे। अगर यहाँ पे 8.49 की वजह से अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 8.75, ओके, 8.75 या फिर 8.79
ओके 8.75, तो ऐसे या फिर 8.99, ओके, तो इसका जो आपको वैल्यू आएगा वो 9 आएगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, चलो बढ़िया। तो हम सेम चीज़ हम नेगेटिव नंबर के लिए भी कर लेंगे। सो नेगेटिव नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हम बात कर लेते हैं अब नेगेटिव नंबर के। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, मैं एसओपी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, आप लोगों को नहीं लिखना है, आप लोगों को पूरा का पूरा चीज़ लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राउंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ओके, नंबर्स फॉर नेगेटिव नंबर्स। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका क्या हो जाएगा, मैथ डॉट राउंड, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मैथ डॉट राउंड, ओ सॉरी, सो मैथ डॉट राउंड, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, -8.0, ओके ओके, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, -8, ओके, ये हो गया। सो सिमिलरली अगर -8.5 ले लेते हैं, स्टिल ये आ जाएगा आपका 8 -8, ओके। अगर हम यहाँ पे ले लेंगे, -8.53, ओके, देन हम यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा -9 आएगा, ओके ओके। सो अगर यहाँ पे हम ले लेंगे -8.99, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन इसका वैल्यू -9 आ जाएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है, ओके, क्या ये चीज़ आपको क्लियर होगा, बढ़िया। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, चलो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में, मैथ डॉट रिंट, ओके, ये क्या करता है, मैथ डॉट रिंट, it returns the nearest integer for a given argument. It always returns an integer value in double data type. Okay, कैसे होता है, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे मैंने ये चीज़ रख दिया है, नॉट दिस वन मैन, दिस वन, ओके, चलो, ओके, ये चीज़ कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप वैल्यू जैसा है वैसे ही रखेंगे, उसका वेरिएबल एंड फंक्शन नेम। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर की जगह में यहाँ पे हम डालेंगे आर्गूमेंट, ओके जी, आर्गूमेंट, ओके, ARG भी लिख सकते हो आप, आर्गूमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आया, ओके, चलो बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, मैथ डॉट रिन तो अपन ले चुके हैं, इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ जो मतलब मैथ डॉट रिन जब काम करता है कुछ रूल्स का फॉलो करता है, उस रूल्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, देन आपको एक बार आप सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, ओके। द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड व्हिल रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ इनपुट आर्गुमेंट्स। कैसे, first one, if the argument is a positive or negative number, it will return the nearest value. If the second point, if two double values that are the mathematical integers are equally close, it returns the it return the integer value that is given. If the argument is nan, मतलब not a number, or infinitive, or positive 0 or negative 0, it will return the argument value as a result. ओके, समझ में आया, सारा का सारा एग्जांपल देना पॉसिबल नहीं है, सो हम इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे ना एक्सेशन भी कुछ है, मतलब मेथड रिंड में भी एक्सेशन कुछ है। क्या, इन केस ऑफ 0.5 एट डेसिमल प्लेस, इट विल राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इवन डबल वैल्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ द आर्गुमेंट्स, ठीक है, ओके, समझ में आया। इसके बाद हम बात करेंगे मैथ डॉट सेल के बारे में, ठीक है, मैथ डॉट सेल, ओके, मैथ डॉट सेल के बारे में बात करेंगे, ओके। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, मैथ डॉट पहले सेल के बारे में बात करते हैं। द फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द हायर इंटीजर और द वैल्यू इक्वल टू द गिवन आर्गुमेंट। इट ऑलवेज returns the value as a double data type, whether the argument is given as an integer, float or double data type, आपको हमेशा डबल में ही रिटर्न आपको मिलेगा। मैथड फ्लोर क्या करता है, ये मैथड सेल का बारे में हो चुका है। मैथड फ्लोर क्या करता है, मैथड फ्लोर, ओके, मैथड फ्लोर क्या करता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द लोअर integers or value equal to the given argument. It always returns the value as a double data type, whether the argument is integer, float or double data type. ओके, समझ में आया, चलो बढ़िया। ये रहा आपका
math.floor. Method क्या करता है? Method random function returns a random number between 0 to 1. It returns a double data type. Normally it returns the value as a fractional number. ठीक है, कैसे? 0 and 1 ऑब्वियसली ये हमेशा फ्रैक्शनल नंबर में आएगा. सो मैथ डॉट रैंडम. पता है ये रैंडम वगैरह का आपको यूज करते हैं अपन जब गेम वगैरह बनाते हैं, अपन जब कैलकुलेटर वगैरह बनाते हैं, तो नॉट कैलकुलेटर बट या डेफिनेटली कुछ गेम्स जब बनाते हैं तब ये रैंडम का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. ओके, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है. मैथ डॉट रैंडम गिव्स द लोएस्ट वैल्यू एज 0.1, देन n इक्वल टू 0. When its highest value is 0.9, then n equal to 1. For any other random value between 0.1 and 0.9, n will either be 0 or 1. Okay, होप ये चीज आपको समझ में आया है. ठीक है, चलो हम अब नेक्स्ट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, एंड दैट इज मैथ डॉट हाइपोट. क्या हम इस चीज के बारे में बात करेंगे या फिर सीधा प्रैक्टिकल में देखेंगे? मैथ डॉट हाइपोट, मैथ डॉट एड एडजेक्ट. ओके, यहाँ पे आप लोगों को दो आर्गूमेंट्स मिलेंगे. ठीक है, एंड मैथ डॉट सब्ट्रैक्ट एडजेक्ट, मैथ डॉट मल्टीप्लाई एडजेक्ट, मैथ डॉट उसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में, जो वाइटल पॉइंट है. अच्छा, मैं एक चीज का एक एग्जांपल देता हूँ मैथ डॉट हाइपोट के बारे में, एंड देन अपन बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में. ओके, नेक्स्ट चीज के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे मैथ डॉट हाइपोट के बारे में. मैथ डॉट हाइपोट. ओके, मैथ डॉट हाइपोट, यहाँ पे हम बात कर लेंगे ए कॉमा बी के बारे में. ओके, चलो ये क्या करता है? इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आपको पता हो वो फॉर्मूला मैथ में आपने पढ़ा था. ठीक है, तो ये क्या करता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट रिटर्न करता है. व्हिच इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द अदर टू साइड्स आर ए एंड बी. दिस मेथड इज मेनली यूज इन द जियोमेट्री. कैसे होता है इसका सिंटेक्स सबसे पहले हम देख लेते हैं. सो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंटेक्स, रिटर्न डेटा टाइप वैल्यू, ओके, वेरिएबल एंड मैथ डॉट हाइपोट. सो यहाँ पे हम बात कर लेंगे मैथ डॉट हाइपोट. ओके, एंड यहाँ पे हम दे देंगे ए कॉमा बी. गौर से देखना, आपको याद है अगर आपने अगर आपने जो भी पिथागोरस पढ़ा है तो आपको ये चीज याद होगा. सो हम बात कर लेंगे यहाँ पे. ओके, ये रहा आपका पिथागोरस, जहां पे ये रहा ये रहा बी. सो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, यही तो हाइपोटेन्यूज होता है, राइट. सो अगर ये ऐसे हालत में ये हमेशा क्या करेगा? इसका डेटा टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा. यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है ताकि आपके लिए आसान हो जाए. नंबर 1 है, इट ऑलवेज रिटर्न से डबल डेटा टाइप वैल्यू. इट वर्क्स फॉर द पॉजिटिव, नेगेटिव और द जीरो वैल्यूज. ओके, इसका बेनिफिट्स ये है, कह सकते हो ये बेनिफिट्स भी है, ये नुकसान भी है. इट अवॉइड्स ओवरफ्लो एंड गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स इवन फॉर द लार्जर नंबर्स. इट इफ either argument is nan यानी not a number, the result is nan. If either argument is infinity, the result is infinity. Very simple. Okay, so अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे, मान लो ए एन वैल्यू का ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5. सो अगर हम यहाँ पे करते हैं मैथ डॉट, ओके, मैथ डॉट हाइपोट, मैथ डॉट हाइपोट, एंड देन इसे अपन करते हैं 3,4. ओके, तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपका 5 में आएगा, 5.0 में आएगा. क्यों 5.0 में क्यों आएगा? क्योंकि ये हमेशा मैंने बताया कि डबल डेटा टाइप वैल्यू में रिटर्न करेगा. ओके, चलो बढ़िया है. अब हम बात करेंगे सिमिलरली मैथ डॉट एक्सट्रैक्ट. मैथ कहाँ गया भाई? मैथ डॉट एड एग्जैक्ट. ओके, यहाँ पे ए कॉमा बी, ऐसा देख सकते हैं इंट ए कॉमा बी, क्योंकि ये हमेशा इंटीजर वैल्यू में ए कॉमा बी. ओके, नाउ लिसन. इट रिटर्न्स द एग्जैक्ट सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यू. If the result is outside the range of int, it throws an exception instead of giving a wrong answer. Okay, कैसे? मान लो क्या करेंगे अपन, एक इसको बनाने से पहले ना कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है. सबसे पहले इट वर्क्स ओनली विद द इंटीजर वैल्यू. इफ द सम इज विद इन द इंट रेंज, इट रिटर्न्स द रिजल्ट. इफ द सम कॉजेस ओवरफ्लो, मतलब इंट का एक
आपका रेंज होता है, उस रेंज के बाहर अगर आपने नंबर ले लिया है तो ये हमेशा एक्सेशन थ्रो करेगा। ओके, समझ में आया? चलो बढ़िया। अब यहाँ पे मान लो कैसे कैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यार इतना एग्जांपल दूंगा तो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, ये सारा का सारा चीज़ हम अपने एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, मैथ डॉट एड एग्जैक्ट मैथ डॉट सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट के लिए भी सेम इनिशियली एंड इंट भी आपको लेना है, मल्टीप्लाई के लिए भी लेना है। ओके, जो हम इस चीज़ में बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज एंगल कन्वर्जन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं पे फंसना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मैथमेटिक्स डिग्री एंड रेडियंस आर द टू बेसिक यूनिट्स ऑफ द मेजरिंग एंगल्स। उससे पहले मैं देखता हूँ अपना रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। चलो रिकॉर्डिंग तो ऑन है। चलो उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे एंगल कन्वर्जन। इन मैथमेटिक्स डिग्री एंड रेडियंस ऑफ द टू बेसिक यूनिट्स ऑफ द मेजरिंग एंगल्स ड्यूरिंग trigonometrical calculation we often need to convert angles from degree to radian and vice versa. Let us learn how an angle is converted from degree to radian and vice versa. कैसे होता है conversion from degree to radian? You can convert an angle from degree to radian in the following two ways. कैसे होता है one by one हम डिस्कस करेंगे. By using mathematical relation, the following mathematical relation can be used to convert an angle from the degree to radian. कैसे होता है भैया, यहाँ पे देख लो। सो हम बात कर रहे हैं डिग्री एंगल कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, एंगल कन्वर्जन के बारे में, एंगल कन्वर्जन्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, जहाँ पे पाई का वैल्यू जो कितना है 22/7। ओके, सो हम क्या करेंगे 180 डिग्री पाई रेडियन। सो हम कह सकते हैं रेडियन इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 180। ओके, सो हम इसे ऐसे क्लोज करें। ठीक है, मल्टीप्लाई डिग्री। ओके, चलो। सो हम एग्जांपल ले लें और हम ऐसे कर सकते हैं। रेडियन इक्वल टू मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री। एक चीज़ यहाँ पे रखना, कई बार आप लोगों को ऐसे सवाल दिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द बिलो प्रोग्राम विथ यूजिंग मैथमेटिकल पैकेज। सो यहाँ पे आप लोगों को ये वाला चूज करना है, ये वाला आपको फार्मूला चूज करना है, नॉट दिस वन। समझ में क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताता हूँ, मैं गारंटी के साथ बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने खुद सेट किया है। ठीक है, समझ में? चलो बढ़िया। द वैल्यू ऑफ पाई रेडियन 22/7 कैन ऑल्सो बी इन्वोक्ड बाय द यूजिंग मैथ डॉट पाई फंक्शन। समझ में आया? चलो, अगर आपको मेंशन कर दिया जाए पैकेज के थ्रू ही करना है तब आपको मैथ डॉट पाई ही लेना है। ओके, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, सो और एक ये रहा हो गया है, ये रहा आपका मतलब कह सकते हैं ये फर्स्ट मैथमेटिकल रिलेशन, ये रहा आपका फर्स्ट मेथड। ओके, मेथड 1। सो हम ऐसे लिख सकते हैं मेथड, या फिर मेथड 1। ओके, हम बात करेंगे अब मेथड 2 के बारे में। मेथड 2 बात करेंगे। मेथड 2 में हम क्या बात करेंगे? मेथड 2 में हम ये बात कर सकते हैं मैथ डॉट टू रेडियंस, मतलब आपको इनबिल्ट फंक्शन यूज करके भी कर सकते हो। मैथ डॉट टू रेडियंस इज अ बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन इन जावा व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन एंगल मेजर इन डिग्री टू एन अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट एंगल्स मेजर इन रेडियंस. It accepts the argument in double data type and will return the value also in double data type. ओके, कैसे होता है इसका? सो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे मैथ डॉट टू रैंडम, मैथ डॉट टू, सॉरी नॉट रैंडम, इट इज रेडियंस. ओके, मैथ डॉट टू रेडियंस. ओके, सो इसके लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट कर देता है.
ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता है। इसे नहीं दोस्त, इसे नहीं दोस्त, इसको इसको इसको। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल 1 एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैथ डॉट, ओके इसे पूरा इरेज करता है, मैथ डॉट टू रेडियंस एंड उसके बाद हमको यहाँ पे देना है वेरिएबल 1। अच्छा ये 2 होगा, नॉट 1। ओके ओके, वेरिएबल 1, समझ में आया। चलो चलो, आपको इसका एग्जांपल ले लेंगे। हम क्या करेंगे, डिग्री, ओके। सो यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप से बेहतर है, ठीक है, नॉट रिटर्न डेटा टाइप वेरिएबल 2। सो हम क्या करेंगे, डिग्री एंड डिग्री डबल, ओके, डबल डिग्री इक्वल टू 45। इसका जो रिजल्ट आएगा, एंगल इन डिग्रीज में हम ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, सो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डबल रेडियन जो है उसे हमेशा लेंगे मैथ डॉट टू रेडियंस, ओके, 2 रेडियन, ठीक है। यहाँ पे हम दे देंगे डिग्री, ओके ओके। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, उसका एक एग्जांपल ले लेंगे। हम रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए कुछ कुछ मेथड फॉलो करेंगे। एन एंगल कैन आल्सो बी कन्वर्टेड फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, हाउ। सो हम बात करेंगे रेडियन टू डिग्री के बारे में, रेडियन कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री। सो कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री, मैंने बात किया था जब इंट्रो में बताता है रेडियन टू डिग्री, ओके। सो रेडियन टू डिग्री ये कैसे होता है, ये होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। पाई का वैल्यू अगेन 22/7। So in order to convert an angle from radian to degree, we have to use degree equal to radian multiply radian multiply 7 multiply 180, ओके, 7 multiply 180, उसके बाद /22 और आपको क्या कर सकते हो, डिग्री इक्वल टू रेडियन मल्टीप्लाई 180 स्लैश बाय मैथ डॉट पाई। समझ में चलो बढ़िया। हम इसको बाय यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शन भी इसे चेंज कर सकते हैं, कैसे, मैथ डॉट 2 डिग्रीज, ओके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन डेटा टाइप, अच्छा मैं लिख देता हूँ यार, सबसे बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सिंटेक्स होगा आपका डेटा टाइप, देन आपको लेना पड़ेगा वेरिएबल 2, ओके, वेरिएबल 2 इक्वल टू, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा मैथ डॉट 2 डिग्रीज, ओके, 2 डिग्रीज, देन वेरिएबल 1, ओके। चलो इतना कर चुका, ठीक है ना, सो इस तरह से आप पूरा का पूरा चीज़ से कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। सो इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल भी फिनिश हो चुका है। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा जो कि सेकंड लेक्चर में लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, ओके। मैं जानना चाहता हूँ आप सबको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि दैट इज़ ओनली मैटर, ओके। मैंने कितना मेहनत किया वो
टेक्निकली फायदा नहीं करेगा अनटिल आप लोग समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. Otherwise, I'll go for the next chapter. And if you are new in this channel, just make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to like, share the video. Also, please share your valuable comment in the comment box because it is completely free. That's all from my side. मिलते किसी और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. Bye. See ya. Have a good day.